सब दिन आपका स्वागत और इज्जत करते रहेंगे। राजद और भाकपा माले की एकता के साथ, वामपंथ और समाजवादी ताकतों की एकता के साथ उसके एक मजबूत स्तंभ के साथ इस समय बड़ा गड़बड़ हुआ तो तुरंत उस पर शुरू हो जाता है कार्रवाई। ये क्या है मामला? आज तक कभी होता है? तो इसीलिए याद रखिए, मिलजुल करके सोच लीजिएगा। और भाई माले के लोग हैं, तब माले के लोग का तो हम इज्जत करते, स्वागत करते हैं। भाई हम तो आप लोगों के पक्ष में, अब आप लोग भी सोचिएगा जैसा मन से वैसा करिएगा। हमारी तो इच्छा है, सब एकजुट करके लड़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा। और एक बात हम बार बार कह रहे हैं, हमको व्यक्तिगत रूप से कोई ख्वाहिश नहीं है। हमारी एक ही ख्वाहिश है कि देश को एकजुट कर देंगे और गलत करने वालों से देश की मुक्ति हो। हम और कुछ नहीं चाहते, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हमको नहीं कुछ चाहिए। आप बिना मतलब का नारा लगाने लगता है सब, हम मना करते हैं, वो अलग बात कोई करे, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं। हमारी कोई इच्छा है सब एकजुट करके होंगे, हम मिल करके। हमको हमारी इच्छा नहीं है, और जिसको भी लगाना हो लगाइएगा, नेतृत्व करेगा। और हम लोग तो जब तक जीवित हैं आप सब लोगों का पूरा सहयोग करेंगे, ताकि काम करने में आपको सहूलियत और सुविधा। तो इसलिए जब आप आ गए हैं तब तो कहेंगे, अब आपके साथ जो आए हुए हैं वो पूरा बिहार को ठीक से जानते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी आ गए हैं तो आप भी कह दीजिएगा, यही कह करके। और आप हम लोगों को रहा, और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। तो आज आप आए हुए हैं, तो आप ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर लीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, तो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कई 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब मेरा मतलब नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए। सबका तो नहीं चाहते कि जल्दी से जल्दी फैसला करें। हम जो जाके विभिन्न पार्टियों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग मत, तब लोग भी बात किया था, कुछ बातें नहीं हुई है। अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं। तो कृपा करेंगे कि कोई, अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। इसलिए आज जब आप आ गए तो हम तो कहेंगे भाई हम लोग तो सब साथ हैं। अब बिहार में तो हम लोग साथ हैं, बिहार में तो कोई दिक्कत नहीं। बिहार में तो हम लोग मिलिए करके काम करते आगे भी चलेंगे। हम चाहते हैं किसी तरह से देश में अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करके चलिएगा, तो आप जान लीजिए नतीजा क्या होगा। और देश जो सही दिशा में चलना चाहिए चलेगा, और समाज में एकता रहेगी, कभी इधर उधर नहीं होगा। और जिस तरह से बिना मतलब का यहाँ पर कोशिश हो रही है, हर चीज में होता। आप राष्ट्रीय पार्टी और वो तो रहे नहीं, तो हम वहां भी जाते थे, देखते थे। गौर साहब का भी बड़ा रिश्ता था, तो ये सब कई तरह की बातें थी। अब ये बात हुआ, जो कुछ भी आगे जो कुछ होता रहा, राजनीति जो भी होता रहा, लेकिन अभी फिर हम लोगों को ऐसा लगा और हम लोगों की पार्टी के अंदर भी सारी बात होने लगी। और जिस तरह से हुआ, ये अब जिस तरह से अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो काम कर रही है और किस तरह से काम कर रही है,
वो सबके हित में काम नहीं है, सिर्फ वो अपने हित में काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए और जो कुछ भी हुआ था, तो उसके बाद हम लोगों के पार्टी के अंदर भी और सब कुछ हुआ और अंत में पिछले वर्ष ही अलग होने का हम लोगों ने निर्णय ले लिया और उसका बिहार में 7 पार्टियां एक साथ और मिल करके हम लोग आगे का काम कर रहे हैं। तो बिहार में तो हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग भारी संख्या में लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। हम लोगों ने तो घोषित कर दिया है कि हम यहाँ 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार का अवसर देंगे। हर चीज के विकास का, हर इलाके के 4 जनवरी के बाद से ही और 16 तारीख तक हर जिले में गए, विभिन्न जगहों पर जाकर के देखा, तो देख करके मुझको खुशी हुई कि जो कुछ भी काम हम लोगों ने किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, गरीब गुरबे के तबकों को आगे बढ़ाने का, तो ये खुशी हुई कि भाई बिहार में जिस तरह से लोगों के बीच में और महिलाओं के लिए जो काम हुआ है और गरीब तबके के लोगों के लिए जो काम हुआ है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जितने भी अन्य जातियों के लोग हैं, अन्य धर्मों के लोग हैं, सबके कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। तो जो कुछ भी हमने देखा, सबकी खुशी नजर आई और जितनी बड़ी संख्या में हर जगह हमने देखा कि महिलाएं मिल रही है और अपनी बात कह रही है, तो ये स्थिति सब कुछ हो रहा है। तो हमने जो फैसला ले लिया कि अब नए ढंग से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो जितना लोगों को खुशी थी, ये और ज्यादा एकदम आप लोग जान लीजिए, सब लोगों को प्रसन्नता हो गई और काम जो चल रहा है यहाँ, उसके लिए खुशी। तो अब हम लोग तो मिल करके काम कर ही रहे और आपस में तो बातचीत होती ही रहती है। तो हम लोग तो अपने बिहार में जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का मकसद है, अभी तो बता ही रहे थे, भाकपा माले राष्ट्रीय महासचिव महोदय अपना भाषण दे रहे थे और जो हालत देश का हो गया है, अब बुरा हाल है, तो हम तो अलग हाल है, तो हम तो अलग हो गए और सब लोगों ने स्वागत किया। पूरे देश के विभिन्न जगहों से अन्य पार्टियों ने कहा कि बहुत ठीक किए और हमारी सब लोगों से बातचीत हुई और यही तय हुआ कि अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट होकर के और अगला चुनाव जो होने वाला है 24 में लोकसभा का, अगर मिल करके हम लोग लड़ेंगे तो इन लोगों से मुक्ति होगी और बिहार के देश सुरक्षित होगा। आज क्या हो रहा है साहब, देख रहे हैं, तो भी भुलाने का सब काम शुरू किया गया। आज इनको आजादी की लड़ाई से मतलब नहीं था, वो लोग नया नया इतिहास पैदा करना चाह रहे हैं, हर चीज को बदलना चाह रहे हैं और जो चीज चल रही है देख रहे हैं ना, कोई काम तो होता नहीं और जो नए हिसाब से और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कुछ नहीं करते, अब प्रशंसा अपनी। और यहां पर जो सब कुछ हो रहा है बताइए, और जिस तरह से आप समझ लीजिए कि किस तरह से आजादी के बाद भी अगर 2 देश हो गया, लेकिन तब भी इस देश में हिंदू मुस्लिम सबकी एकता रही है और लेकिन इसके बाद भी इधर से उधर करने का सब शुरू हो गया। तो इसीलिए सचेत रहना पड़ेगा। हम लोगों को, कोई भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी जाति के हों, सबको एकजुट करके देश को आगे बढ़ाने का हम लोगों का संकल्प है। और अगर ये होगा तभी सबके लिए मिलजुल करके लड़ेंगे। तो हम तो कांग्रेस के नेता लोगों से भी सब कर ही दिए, अभी तो बहुत अच्छा यात्रा हो गया, तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इस्तेफारे कर रहे हैं। जब तक हम तो जाकर दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन भूलिएगा मत, ये इन सब चीजों को, पुराने चीजों को भी याद रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं
और आपका ये राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम चल रहा है कुछ दिनों से, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने इस काम के लिए बिहार को चुना और पटना को चुना, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं तो यही का रहने वाला हूं, इसलिए मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आप भी आगे बढ़िएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बाढ़ से और सुखाड़ से प्रभावित होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए भी और सब लोगों से मिल करके बात, और इस बार जो हमने वही खेला जो है भाजपा के साथ हम लोगों ने खेला, लेकिन वो तरीका नहीं था। हम लोगों के पास ना पैसा है, गरीब पार्टी है, हमारे साथ ना गांधी जी है ना अंबानी जी है, और हमारे साथ ना देश की संवैधानिक जो संस्था है जिसका दुरुपयोग कर लेना वो, लेकिन देश के हित के लिए हम सब लोग जो है एक हुए। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आज का जो माहौल जो बनाया है, कई बार भाजपा के लोग कहते हैं कि मुसलमानों से उनका अधिकार छीन लेना चाहिए, वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। हम कहते हैं किसी के देश बाप का देश नहीं है जो मुसलमानों से जो है वोटिंग राइट छीनने का काम करेगा। ये देश सबों का देश है और ये देश की यही खूबसूरती है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पान, दिखने में अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है, लेकिन हम सब लोग मिल करके रहते हैं। यही हमारी देश की खूबसूरती है, यही हमारे देश की महानता है। तो इसलिए ज्यादा कुछ आज हम ना कहते हुए और भी वक्ताओं जो पॉलिसी था, सेम पॉलिसी को ये लोग अपनाते हुए, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग सेम पॉलिसी को अपनाते हैं कि आपस में समाज में बंटवारा किया जाए, नफरत बोया जाए और राज करें। और जो बंच ऑफ थॉट्स का जो एजेंडा है, मनुस्मृति की जिक्र हुई, एक बंच ऑफ थॉट जो बाबा गोवलकर है, जो लिखा गया है, सोच का एक गुच्छा जो किताब का नाम है, उस एजेंडा को ये हमारे संविधान की जगह पर लागू करना चाहते हैं। जो रखा हुआ है, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी, और यही असल मुद्दा है। और हम शुरू से कहते रहे हैं कि मोदी की बात मत करो, मुद्दे की बात करो। देश में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, गरीबी है, लाचारी है, देश की आर्थिक स्थिति वो बिगड़ रही है, चीन से खतरा है। लेकिन चर्चा हमारे देश में जो बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है वो केवल करती है हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, गाय, कश्मीर, इन्हीं चीजों पर चर्चा करती है, यानी मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। और अब तो ऐसे ऐसे बाबाओं को बैठा दिया जाता है जो हम लोगों के गुरु बना दिए गए, और वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाया है, यानी मुद्दे की बात नहीं होगी, गरीबी हटाने की बात नहीं होगी, बेरोजगारी हटाने की बात नहीं होगी, अमन चैन की बात नहीं होगी, केवल बात होगी नफरत फैलाने की और आपस में हमारे देश को बांटने की। वही जो अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी था, सेम पॉलिसी की बात हो रही है। तो हम सब लोगों को अपने अपने, हम लोग तो क्षेत्रीय दल है, रीजनल पार्टी है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को भाजपा को हराना है, आरएसएस को हराना है, तो हम सभी लोगों को एक होकर के एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। और यही चर्चा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भी किया कि हम लोग सब लोग तैयार हैं, और सब लोग जब तैयार हैं तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही जो है निर्णय लिया जाए, और देश के लिए हम सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। आप सब लोग यहां आए हैं,
देश दुनिया के अलग अलग हिस्से से यहाँ आए हैं और ये बिहार की धरती रही है। और बिहार की धरती, हम बता दें, जो देश में जो माहौल था, जब चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता था, कई जगह महाराष्ट्र में एमएलए को खरीदा जाता था, डराया जा रहा था, रेट बढ़वाया जा रहा था, जहां संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया गया, उसका दुरुपयोग कराया गया, वहां चुनी हुई सरकार को गिराया गया। लेकिन ये बिहार है और बिहार की धरती ने वो करके दिखाया कि बिहार में जो भाजपा पूरे देश में कर रहा था, वो धन्यवाद देते हैं, सलाम करते हैं कि आप लोग सब लोग जागरूक होकर के इस जो देश का माहौल है, जो परिस्थिति है, जहां भाजपा के खिलाफ बोलोगे तो छापे मारे जाएंगे या तो आपका कैरेक्टर जो है असोसिएट किया जाएगा, छवि को बिगाड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। और अगर आप भाजपा के साथ रहिएगा तो आप हरिश्चंद्र कहलाओगे, कितना भी दाग लगाओगा, वॉशिंग मशीन की तरह आपके दाग को साफ कर दिया जाएगा। वहां आप सब लोग देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और हम धन्यवाद मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, और इन्होंने जो निर्णय लिया देश हित में लिया, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, इन्होंने जिक्र किया देश का माहौल क्या है, और ये हम लोगों के साथ आए, हम लोगों को बल मिला है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप देखिएगा देश भर में जो माहौल बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं, लेकिन आज की तारीख में हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है।